आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बच्चों के पढ़ने से संबंधित एक विकार है। समाज के लगभग 3 से 7% तक बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं आज के समय में। उसी बीमारी के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि वह बीमारी कौन सी है। यह जिस बीमारी की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह बीमारी बीटेट, सीटेट या सुपर टेट में अवश्य पूछा जाता है। कुछ बीमारियों की मैंने चर्चा और किया है, जैसे पठन विकार, लेखन विकार से संबंधित कुछ बातें आती हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसी से संबंधित एक विषय पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो है डिसलेक्सिया, जिसका नाम है। उस डिसलेक्सिया बीमारी के अगर बारे में चर्चा करें, डिसलेक्सिया प्रश्न पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया क्या है। विकल्प में दिया जाता है पठन विकार, लेखन विकार। यह विकल्प हमको दिए जाते हैं कि पठन विकार है, लेखन विकार है, कुछ अन्य विकारों के नाम दे दिए जाएंगे। क्योंकि डिसलेक्सिया जो बीमारी है वह बीमारी पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार है यह, इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न बन करके आते हैं कि डिसलेक्सिया संबंधित है या पठन विकार संबंधित है। उल्टे भी प्रश्न बनते हैं, पठन विकार संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो पठन विकार डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाएगा डिसलेक्सिया संबंधित है तो किससे है? पठन विकार से संबंधित है। तो यह उल्टा और सीधा दोनों तरफ से पूछने का एक विकल्प बनता है। अब जानेंगे कि इस डिसलेक्सिया में होता क्या है। बच्चा जब पढ़ना प्रारंभ करता है और वह जब पढ़ रहा होता है तो उसके मस्तिष्क में वह सही सूचनाएं प्रेषित नहीं हो पाती है कि वह प्रोनाउंसिएशन उसका कर सके। पढ़ तो सही रहा होता है, उसको मस्तिष्क में वह बातें सेम टू सेम आ रही होती है, लेकिन उसका वह प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो सही सूचनाएं पहुंचने के बावजूद भी बच्चा कुछ ऐसी कमी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उस कमी की वजह से वह बच्चा ठीक प्रकार से उसको पढ़ नहीं पाता है। उसको तमाम ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है जिसको लक्षण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि उसके कारण क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह पठन विकार जो है, आखिर हम एक शिक्षक के लिए यह एक चुनौती है कि हम कैसे जानेंगे कि डिसलेक्सिया नामक जो बीमारी है वह डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा कौन है, या जिस बच्चे में कुछ अधिगम से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो क्या वह वास्तव में डिसलेक्सिया से संबंधित है अथवा नहीं है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है क्या कि वाणी दोष का होना। यह डिसलेक्सिया से संबंधित पहला पॉइंट होगा क्या? वाणी दोष। वाणी दोष में क्या क्या आ सकता है? जैसे हकलाना और तुतलाना। अगर बच्चा हकला हकला करके बोल रहा है, अगर वह बच्चा तुतला तुतला करके बोल रहा है शब्दों को, तो आप यह जान सकते हैं कि वह उसके एक लक्षण तो दिख रहे हैं कि बच्चा उससे ग्रसित है, कुछ उसके लक्षण आ रहे हैं उसमें। अब वह वाणी दोष निकल करके आएगी। कलम को कमल पढ़ सकता है। कुछ शब्दों की हम चर्चा आगे भी करेंगे। तो कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो उसका होता है वह सही प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि वह हकला हकला करके बोल रहा है, तुतला तुतला करके बोल रहा है, तो कहा कुछ उसके द्वारा कुछ और जा रहा होता है और समझने वाला कुछ और समझ रहा होता है। इसलिए इसको हम वाणी दोष के नाम से जानते हैं कि यह वाणी दोष है, जिसमें हकलाना और तुतलाना यह दो बातें आती हैं। वैसे ही
SAW की अगर बात करें, अगर ऐसे कुछ शब्द लिखे गए हैं तो उसको वह ऐसे पढ़ सकता है। अगर B लिखा गया है तो उसको वह D पढ़ सकता है। यह कंफ्यूजन उसके मस्तिष्क में बना रहता है कि यह क्या है। वह उल्टा सीधा पढ़ सकता है ऐसे ऐसे अक्षरों को। कुछ शब्द भी उसके मस्तिष्क में ऐसे आते हैं जिनको वह उल्टा सीधा पढ़ पाता है। उसमें रिपीट करने की जो क्षमता होती है वह बड़ा कम होती है, जिसे हम पुनः स्मरण के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जैसे कोई ऐसा सामान मांगा गया उस बच्चे से कि एक गिलास पानी लेकर के आओ, वह कलम लेकर के आओ, वह डस्टर लेकर के आओ, तो पुनः स्मरण की जो बात होती है वह पुनः स्मरण उस विषय वस्तु का नहीं कर पाता है कि वह क्या मांगा गया, क्या बोला गया। वैसे ही अधिगम के अंतर्गत भी जो पढ़ाया जाता है और वही बातें फिर परीक्षा में पूछी जाती है, वही बातें कुछ देर बाद शिक्षक क्लास में पूछता है, तो उस बात का वह संज्ञान नहीं ले पाता है बच्चा। किस वजह से? डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित होने की वजह से। यह उसके एक फैक्टर निकल करके आते हैं कि वह स्मरण नहीं कर पाता है, किसी विषय वस्तु पर एकाग्र नहीं हो पाता है। क्या? एकाग्रता स्थापित नहीं कर पाता है बच्चा। कब? जब वह डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा तब। पढ़ते वक्त भी एकाग्रता नहीं उसके अंदर आ पाती है, जिसके वजह से वह स्मरण शक्ति को स्थापित नहीं कर पाता है। क्योंकि एकाग्र जब तक नहीं होगा उसके मस्तिष्क में, जब तक वह बातें स्थापित नहीं होगी तब तक उसका पुनः स्मरण वह बच्चा नहीं कर पाएगा कि वह कौन सा शब्द था, कौन सा शब्द नहीं था। यह अधिगम के अंतर्गत लिखने और पढ़ने में कुछ शब्दों को गलत लिखना, उल्टा सीधा लिखना, कुछ अक्षर को का लोप कर देना जैसी बातें आती है, या जिसे उसे मूल रूप में आप कह सकते हैं वर्तनी दोष। वह वर्तनी दोष बच्चे में उत्पन्न हो जाता है। अगर वर्तनी दोष बार बार उत्पन्न हो पा रहा है, लिखने और पढ़ने में बार बार उसे कठिनाई महसूस हो रही है, बार बार हकला रहा है, बार बार तुतला रहा है, तो पुनः स्मरण नहीं कर पा रहा है, यह सारी बातें जब अगर निकल करके आती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि बच्चे में डिसलेक्सिया नामक बीमारी अपना घर कर चुकी है, जिससे वह बच्चा पठन विकार से ग्रसित हो गया है। वह विकार अब उसे घेर चुका है। उसमें पुनः स्मरण नहीं करने की वजह से आप लोगों को एक बात मैं पुनः बताना चाहूंगा कि यह जो शब्द मैं बार बार लिख रहा हूं कि पुनः स्मरण, बाड़ी दोष, हकलाना, तुतलाना, एकाग्रता, वर्तनी दोष, यह शब्द जब आ रहे हैं तो यह किससे संबंधित है? तो यह डिसलेक्सिया से संबंधित है। यह डिसलेक्सिया से संबंधित है। यही मात्र वजह है कि इन सब बातों के होने की वजह से बच्चे में शब्दकोश का अभाव पाया जाता है। किसका? शब्दकोश का। बच्चे में शब्दकोश होते ही नहीं है, क्योंकि पुनः स्मरण करने की क्षमता उसके पास नहीं है, एकाग्रता वह स्थापित कर ही नहीं पा रहा है, तो शब्दकोश के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यह बातें आपसे पूछी जा सकती हैं घुमा फिरा करके, क्योंकि टेट और सुपर टेट में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यह बात बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसको हम जान लें कि क्या क्या ऐसे कारण दिखते हैं, ऐसे लक्षण क्या क्या दिखते हैं जिसके वजह से हम पहचान पाएं कि बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है अथवा नहीं। बस आज के लिए इतना ही। अगर बीएड आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी है। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं। इस लिहाज से एक बात तो बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।